नमस्कार एंड वेलकम यू टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ पिछले 24 घंटों में इसराइल ने अपने दो बड़े दुश्मन खत्म कर दिए हैं और मैं आपको बता दूं, जो इसराइल कर रहा है वो इसराइल ही कर सकता है। जो इसराइल की एजेंसी है मोसाद, सिर्फ इनके पास ही ये एबिलिटी है कि 24 घंटे के अंदर अंदर इसराइल के बड़े दुश्मन, देखो अगेन मैं यहाँ पर ये बात बोलूंगा, मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी कि हिजबुल्लाह के एक बड़े लीडर को किस तरीके से इजराइल की एयरफोर्स ने मारा है। लेबनान में घुसकर एक रिहायशी बिल्डिंग पर मिसाइल दागकर इन्होंने खत्म कर दिया हिजबुल्लाह के एक इंपॉर्टेंट लीडर को। और यहाँ पे आप देख पाओगे ये है हिजबुल्लाह की लीडरशिप। जो हिजबुल्लाह के टॉप लीडर हैं ये अभी भी जिंदा है, मगर यहाँ पे आप देख पाओगे जो इनके बहुत ही इंपॉर्टेंट एक मिलिट्री एडवाइजर थे फाज शकर, जिसके अंडर हिजबुल्लाह के सारे अटैक्स होते हैं। अभी हाल ही में जो इजराइल के 12 बच्चे मारे गए फुटबॉल खेलते हुए, उन पे जो अटैक हुआ था वो भी फाज शक्कर ने ही करवाया था। इजराइल ने इसको मरवा दिया, हिजबुल्लाह का हुआ बड़ा नुकसान। और हमास हमास के जो चीफ है यहाँ पे आप देख पाएंगे ये भी इजराइल ने मरवा दिया। और अजीब बात देखिए, हमास का चीफ जब ईरान में गया हुआ था तब इसको इजराइल ने मरवाया है। और अगर आप में से कुछ लोग हल्का सा कंफ्यूज हैं कि हिजबुल्लाह हमास, थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूं। ये इधर आप देख पाओगे इजराइल है, ये गाजा पट्टी है। गाजा पट्टी में एक्टिव है हमास। और इजराइल ने हमास के जो लीडर थे, जो खुद गाजा पट्टी में नहीं रहते थे, खुद गाजा पट्टी से बाहर रहते थे, इन्हें मरवा दिया है। उसके अलावा जो ये फाज शक्कर है ये हिजबुल्लाह को बिलोंग करता है। हिजबुल्लाह यहाँ पर गाजा पट्टी में एक्टिव नहीं है। हिजबुल्लाह ऊपर जो यहाँ पर देश है लेबनान, यहाँ पर ज़्यादा एक्टिव है और यहीं से इजराइल पे काफ़ी बार अटैक करता है। तो अगेन जो इजराइल कर रहा है इट इज़ अनप्रेसिडेंटेड। ना मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि आप समझें कि ईरान में हो क्या रहा था। हमास के चीफ ये ईरान में कर क्या रहे थे। देखिए, ईरान में आपको पता होगा कि कुछ ही महीनों पहले इनके प्रेसिडेंट की डेथ हुई थी। प्रेसिडेंट रईसी हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट हो गया, मारे गए। नाउ ईरान को चाहिए एक नया प्रेसिडेंट। इंटरनली इनके इलेक्शंस हुए और ये डिसाइड किया गया कि ईरान के नए प्रेसिडेंट होंगे मसूद। नाउ इनका जो शपथ ग्रहण समारोह था, ईरान ने उसको और भव्य बनाने के लिए दुनिया भर से लीडर्स को इनवाइट किया। इंडिया से भी पीएम मोदी, जयशंकर साहब को इनवाइट भेजा गया था, मगर इंडिया की तरफ से इस इवेंट को अटेंड करने के लिए गए नितिन गडकरी साहब। जी हाँ, जब ये सब हो रहा है तब गडकरी साहब ईरान में थे। और यहाँ पे आप देख पाओगे गडकरी साहब ने इसके बारे में पोस्ट भी किया है। ये यहाँ पे लिख रहे हैं कि मैं इस वक्त तेहरान ईरान में हूँ और ईरान के जो नए प्रेसिडेंट हैं उनसे ये मिले। ना ईरान ने देखिए और भी बहुत सारे जो लीडर्स हैं दुनिया भर के, उनको इन्वाइट किया। सऊदी अरेबिया से रिप्रेजेंटेटिव्स आए हैं, रशिया से आए हैं और इधर आप देख पाओगे भव्य तरीके से ये स्वेरिंग सेरेमनी हो रही थी। नाउ इसी दौरान ईरान ने हमास के जो लीडर हैं उनको भी इनवाइट किया, क्योंकि जैसे आप जानते हैं ईरान एक बहुत ही बड़ा सपोर्टर है हमास का। नाउ किसी को उम्मीद यहाँ पर यह नहीं थी कि जब हमास के लीडर ईरान में जाएंगे उसी वक्त इजराइल एक एयर स्ट्राइक से, जी हाँ बताया जा रहा है, एक एयर स्ट्राइक से इनको खत्म कर दिया जाता है। इनके बॉडीगार्ड्स के साथ कंप्लीटली ही वाज अनाइलेटेड। कोई जहर देकर चुपके से नहीं मारा, ओपनली आप कह लीजिए एक स्ट्राइक करके मारा है हमास के लीडर को, वो भी ईरान में। और अगर यहाँ पे आपका सवाल ये है कि जो ये हमास के लीडर है हानिए, ये तो तेहरान में होंगे ना? हाँ बिल्कुल, ये ईरान की कैपिटल तेहरान में थे जब इनकी असैसिनेशन हुई है। ये शपथ ग्रहण समारोह अटेंड कर रहे थे ईरान के नए प्रेसिडेंट का। और इजराइल का मीडिया कह रहा है कि इनको एक मिसाइल स्ट्राइक से मारा गया है। नाउ ये बात क्लियर नहीं है कि ये मिसाइल डायरेक्टली इजराइल से लॉन्च किया गया था या फिर एक जो एयरफोर्स का कोई फाइटर जेट है इजराइल का, प्राइमरली F-35, ये ईरान के बहुत पास गया है या फिर ईरान का एयर स्पेस इसने वायलेट किया है और फिर एक मिसाइल स्ट्राइक से हमास के लीडर को मारा है इन तेहरान। ना मुझको यहां पर एक बात बोलनी पड़ेगी, अब वॉर होने का खतरा बिल्कुल पीक पे आ चुका है। आप इमेजिन करके देखिए ईरान के लिए यह कितना फ्रस्ट्रेटिंग होगा। अभी अभी रिसेंटली इन्होंने अपना प्रेसिडेंट खो दिया, आज ही हिजबुल्लाह का एक बड़ा जो लीडर है ये मारा गया, और अब तो देखो हमास का जो लीडर है, जो मेन इनका बॉस था, ये तेहरान, ईरान की कैपिटल में भी सेफ नहीं है। मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा अगर ईरान फिर से बहुत सारे ड्रोन्स, मिसाइल्स ये बरसा दे और फिर से दुनिया में अस्थिरता का माहौल फैल जाएगा। और इजराइल के पर्सपेक्टिव से आप अगर सोच कर देखो तो इजराइल यहां पर कह रहा है कि फाइनली जो अक्टूबर 7 2023 में इजरायली नागरिकों का मैसेकर किया गया था हमास द्वारा, उसका इन लोगों ने बदला लिया है। बट अब क्वेश्चन यही आता है, बदला ले तो लिया,
अब ईरान इसके रिस्पॉन्स में क्या करेगा? और इजराइल के अलावा अगर एक देश है जो इस वक्त बहुत ज़रा खुश है कि हमास का लीडर मारा गया, तो वो देश है यूएसए। क्योंकि जब देखिए ईरान के प्रेसिडेंट का शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था और हमास के लीडर भी बैठे हुए थे, क्राउड में गडकरी साहब भी बैठे हुए हैं, उस वक्त काफ़ी बार डेथ टू अमेरिका और डेथ टू इजराइल के नारे लगाए गए थे। ये ईरान में आम बात है, ऐसे नारे ये लगाते हैं और मैं समझ सकता हूँ, इसीलिए इंडिया ने जयशंकर साहब या मोदी जी को यहाँ पे नहीं भेजा। हमने अब देखो अगेन ईरान के साथ हमारे रिलेशंस हैं। चाबार पोर्ट को लेकर हम बिल्कुल कोऑपरेट करते हैं ईरान के साथ, तो बिल्कुल भी इस इनॉग्रेशन को हम अवॉइड भी नहीं कर सकते थे। तो गडकरी साहब रिप्रेजेंट कर रहे थे इंडिया को, बट स्टिल ईरान के पार्लियामेंट में ये नारे लगाए गए, यहाँ पे आप सुन पाएंगे। ना ये सब जो नारे हैं ऑफ कोर्स फारसी में है, इंग्लिश में नहीं है, हम समझ नहीं पाएंगे, बट इसका जो ट्रांसलेशन है इट बेसिकली मीन्स के इसराइल का खात्मा हो और अमेरिका का खात्मा हो। ऐसे नारे ये लगा रहे थे और कुछ ही घंटों बाद मिसाइल से इस आदमी को मार दिया जाता है। अब इससे ज़्यादा आप कह लीजिए इम्पैक्टफुल बात क्या होगी? ना आने वाले कुछ घंटे हैं, देखिए बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होंगे। देखना होगा कि ईरान रिप्लाई में क्या करता है। अगेन ये कोई छोटी बात नहीं है, मिसाइल स्ट्राइक से ईरान की कैपिटल में अटैक करना, लेबनान की कैपिटल में अटैक करना। और आप अगर सोच कर देखें तो ये पांचवा देश है जिसको इजराइल ने अटैक किया है रिसेंटली। इजराइल ने फिलिस्तीन को अटैक किया, सीरिया को, यमन को, लेबनान को और अब ईरान को भी। उम्मीद यहाँ पर यही है कि कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर खड़ी ना हो जाए और ज़्यादा एस्केलेशन ना हो, अदरवाइज थिंग्स कैन गो बैड वेरी सून। कुछ अपडेट्स आती हैं तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो बाद में ले आऊँगा। फाइनली आप लोगों से मैं सवाल पूछूंगा, निकोलस मदुरो हाल ही में अपॉइंट किए जा चुके हैं एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? काफी कंट्रोवर्सी में है ये पूरा इलेक्शन। बताइए किस कंट्री के प्रेसिडेंट फिर से बन चुके हैं निकोलस मदुरो? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, वेनेजुएला, कोलंबिया, वियतनाम या फिर ईरान। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही आंसर क्या है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आज है आखिरी दिन स्टडी आईक्यू की मेगा सेल का, जिसके अंडर आप बहुत ज़्यादा डिस्काउंटेड रेट्स पर स्टडी आईक्यू का प्रतिज्ञा बैच कर सकते हैं परचेज। याद रखिएगा ये एक ऐसा बैच है जहां पर स्टडी आईक्यू ओपनली कहता है प्रीलिम्स क्लियर होते ही सारा पैसा हम रिफंड कर देंगे। तो कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक, इस लिंक पर करो क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं स्टडी आईक्यू का प्रतिज्ञा बैच। आप घर बैठ के या फिर कहीं भी एट योर कंफर्ट इन अ सेफ एनवायरनमेंट आप प्रिपेयर कर सकते हैं यूपीएससी एग्जाम के लिए। बट जो प्राइस यहाँ पर लिखा है पे करने की जरूरत नहीं है, सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 और प्राइसेस अपने आप गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। सो यूज द कोड PD10 और याद रखिएगा इस कोर्स में आपको मिलती है लाइव क्लासेस, 1-to-1 मेंटरशिप, आंसर राइटिंग प्रोग्राम, बुक्स डिलीवर्ड टू योर एड्रेस और प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज भी। यू विल नॉट फाइंड अ कोर्स लाइक दिस एनीवेयर, जहाँ पे प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों स्टेजेस में स्टडी आईक्यू आपके साथ है। स्टडी आईक्यू आपको ओपनली ये भी कहता है कि प्रीलिम्स क्लियर करके आपके सामने ऑप्शन है, आप अगर चाहें तो आप दिल्ली आ सकते हैं, स्टडी आईक्यू के साथ आप कर सकते हैं प्रिपेयर। यहाँ पे आपके रहने का खर्चा उठाएगा स्टडी आईक्यू और हम मिलकर कोशिश करेंगे कि आप अपनी ड्रीम जॉब तक पहुंच पाए। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।